हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और अभी ये शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 6:30 और खाने का टाइम है। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। और देखती हूँ किचन में क्या है। सब्जी का बड़ा वो रहता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, वही सब्जियां हैं और बड़ा टेंशन रहती है क्या बनाएं। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, रजाई में अगर बैठ जाओ तो मन नहीं करता बिल्कुल उठने का। और क्या बताएं, कल मैंने क्या बनाया था शाम को। बनाए थे आलू मटर की सब्जी और बनाया था आलू फ्राई। तो बस वही आलू आलू खा खा के पेट भी इतना बढ़ रहा है तो मन नहीं कर रहा आलू खाने का। और कोई सब्जी भी जैसे हरी बनाते भी हैं तो फिर बिना आलू की तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। चलो देखती हूँ किचन में क्या है बनाने के लिए। और आज सुबह तो मैंने बनाए थे छोले। तो छोले बनाए थे, छोले के साथ थोड़े रखे तो चावल भी बना लेंगे। और आलू की सब्जी तो नहीं बनानी, देखती हूँ गोभी रखी, अगर गोभी खाते हैं ये लोग तो फिर गोभी बना लेती हूँ। और नहीं तो फिर और कुछ देखें। पहले तो चाय रखेंगे बनने, क्योंकि चाय अभी पीने का मन कर रहा है, इसलिए मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी सी चाय। और कभी कभी जब ज़्यादा ठंडी होती तो फिर पीने का मन करता तो फिर बना लेती हूँ। और क्या समझ में भी तो नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, है ना। समझ में ही नहीं आता है। और आप लोग मेरा वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो चलो, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, बोल देती हूँ। और ठंडी देख रहे हो ना, आज मैंने ना अपने ये जो कैप में वो लगा था ना फीता, तो वो मैंने निकाल दिया। जैसे ऐसे करके बांध लेते हैं जब बाहर जाते हैं, अभी तो कहीं जाना आना है ही नहीं बाहर। जब बाहर जाते हैं स्कूटी वगैरह पे तो फिर ऐसा कैप लगा के, और ये निकलता नहीं तो फिर यहाँ गठान लगा लेते हैं तो फिर ये बना रहता है। पर इसमें ये होल है ना, वो दिख रहे हैं ना थोड़े से, पर अंदर से पूरा नहीं है, एक साइड से है और एक साइड से नहीं है। ऐसे करके ऐसे पड़ा था जो फीता था वो। और ठंड तो बहुत है, रजाई में थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, उठने का मन ही नहीं करता। और हीटर चला लो तो फिर पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा पावर का हीटर है क्या, समझ में नहीं आता। तो वहाँ वो जो होता है ना प्लग जो लगाते हैं वो जलने लगता है, इसलिए फिर मैंने चलाया नहीं, चलाया था थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं चलाया, फिर बंद कर दिया। और वैसे ही अब खाने का टाइम, और खाने का टाइम है तो टाइम से बन जाए तो फिर बना भी लो मन भी करता, और थोड़ा सा भी लेट हो जाता फिर तो और नहीं मन करता। क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है तो फिर ठंडी एकदम बढ़ती जाती तो फिर और नहीं मन करता बनाने का। तो ये मेरी शादी की फ़ोटो लगी है सामने, आप लोग देख रहे होंगे ना। ये मेरे जो शादी में जो एक्सपो जो मतलब फ़ोटो खिंचाते हैं ना, वो एक्शन वाले जो पोज लेते हैं वही है ये, उसमें से एक बना के दी है उसने, तो वो मैंने लगा ली है यहाँ। और ये तो है मेरे हस्बैंड की ऑफिस की इनकी, तो इन्होंने वो लगाई हैं। ऐसे वीडियो में आती तो अच्छा लगता है। और इधर तो ऐसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा जो आते हैं ना डेकोरेशन के लिए थोड़े छोटे छोटे से आइटम। और ये फ्रेम वगैरह तो ये बने ये आते हैं, ऑर्डर किए होंगे शायद, अभी का नहीं है तो सब मेरी शादी से पहले का ही। पर अच्छा लगता है, यहाँ यहाँ वीडियो अच्छा आता है और यहाँ आता है। किचन का थोड़ा मेरा मेरा थोड़ा गड़बड़ है, उसमें सीलन रहती है तो फिर वो पुट्टी वगैरह झड़ती रहती तो फिर बेकार रहता है, इसलिए चलो कोई नहीं। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो उसमें पुट्टी करके और डार्क कलर करेंगे जो वीडियो में अच्छा है। देखती हूँ चैनल का पहले क्या है, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे लगता तो नहीं है कि चलेगा, क्योंकि सपोर्ट तो कोई कर नहीं रहा, हो सकता भाई कोई वीडियो में कमी हो तो। पर चलो कोई नहीं,
तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों से। पहले सोच लूँ अच्छे से कि बनाना क्या है, उसके बाद मैं मिलती हूँ किचन में। तो यहाँ पर था ये सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो वही मैंने गर्म किया है 1 गिलास अपना पानी, और यहीं पर मैं अपना बनने रख दूँगी जीरा पानी, और इसमें 1 चम्मच जीरा डालूँगी, और एक जो दालचीनी आती है उसका छोटा सा टुकड़ा डालूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो वो यहाँ मेरा सिम पे तब तक थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा, और मैं तब तक अपना पी लूँगी पानी। तो पानी जैसे 1 गिलास पीना होता है, इसका भी तो लगभग मैं तो 1.5 गिलास रखती हूँ, तो ये खोलते खोलते ना फिर 1 गिलास हो जाता है। तो यही रहता है मेरा सुबह का, बस यहीं से शुरू होता है। और सुबह मैं चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, जैसे कभी कभी मन करता है पी भी लेती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है पेट में। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह चाय ना पीऊँ, और शाम को अगर मेरा मन करता तो फिर मैं पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं अपना पहले गुनगुना पानी पी रही, और ऐसा है मतलब मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे आप बैठ के सुबह गर्म पानी पीना चाहिए फ्रेश होने से पहले। तो इसलिए मैं जब भी पानी पीती हूँ तो ऐसे ही बैठ के पीती हूँ। और पता नहीं है, मैंने नहीं पूछा, कि उन्होंने बोला था कि ऐसे पीना सही रहता है, ऐसे पिया करिए आप पानी, तो वैसे ही मैं पीती हूँ। तो यहीं बैठ गई थी मैं, और फिर ये वो उसके होने के बाद मैं अपना सारा काम, मेरा जो क्लीनिंग का था वो भी हो गया था। तो यहाँ मैं सुबह आज सब्जी में बनाने जा रही हूँ मेथी और आलू की भुजिया, और यहाँ चाय भी बन रही है साथ में, तो चाय भी उफान ले रही थी, उसमें मैंने अदरक भी घिस दी। और ठंडी बहुत हो रही है, आज तो बहुत ठंडी थी। आज तो हमारे यहाँ धूप भी नहीं निकली, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और थोड़ा मैं लेट भी उठी थी, ऐसा 8 बजे उठी थी आज मैं। तो लेट हो जाते ना तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और काम भी बहुत बिगड़ते हैं। तो मैंने जो दाल में ही चावल रखती वरने, तो आज पता नहीं मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो सीटियाँ ज़्यादा लग गई कुकर में, तो वो चावल पूरे दाल में आके मिल गए। फिर वो पूरी दाल चावल मैंने डाले, और दोबारा से फिर से दाल रखी बनने। और आज मैं स्पेशल खाना बनाने जा रही हूँ अपने लिए, स्पेशल अपने लिए। मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो शाम को मैंने तो बनाया नहीं था कुछ। तो यहाँ पर मैंने मेथी आलू की भुजिया बनाई। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला था लहसुन, हींग जीरे का तड़का इसमें नहीं देते, लहसुन से ही अच्छी लगती है भुजिया। तो वो जब भुन गया था, ब्राउन हो गया, तो उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी ऊपर से डालने से थोड़ा टेस्ट अलग रहता, और इसमें मसाले में भूनने से टेस्ट अलग आता। तो हल्दी पहले भूनी, और उसके बाद मैंने डाली है इसमें मेथी। और मेथी को 5 मिनट चलाना है, वो इसलिए कि जैसे इसमें कड़वापन रहता है ना, तो फिर वो कड़वापन निकल जाता है पहले भूनने से, इसलिए। और आलू डाल दिए, और बेसिक मसाले जो पड़ते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी तो पहले ही डाल दी थी, गरम मसाला और मिर्च जैसा आप तीखा खाएं थोड़ी सी डाली। और मिर्च भी आज मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सुबह ही पीसी है, वो जार आपको दिख रहा होगा रखा है, अभी मैंने पलटी भी नहीं है, किसी में निकाली भी नहीं है। तो एक दिन सुखा तो ली थी मैंने, तो वैसे ही मैंने पन्नी में बांध के और रख दी थी। तो मैंने कहा ये सूख जाएगी। और मैं बनाने जा रही हूँ आज मक्के की रोटी, बनाऊँगी मैं अपने लिए, और हस्बैंड के लिए तो पराठा सेक दिए थे, वो नहीं खाते मक्के की रोटी वगैरह ज़्यादा, खाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, और मैं बहुत पसंद करती। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार, बन चुकी थी, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मक्के की रोटी। तो उसके लिए मैंने पहले पानी गर्म किया है, बहुत ज़्यादा एकदम खौलाना नहीं है, नॉर्मल भी नहीं रखना, जैसे गुनगुना ही रखना है। जैसे आटा कभी कभी क्या होता है कि मोटा पिसा होता है, तो फिर रोटी बनाते नहीं बनता है। इसलिए गर्म पानी से क्या होता है कि आटा थोड़ा फूल जाता है ना, तो फिर रोटी अच्छी बन जाती है। इसलिए मैंने इसमें किया है पानी गरम, और उसी से आटा, और पहले गूँथेंगे, पहले से गूँथ के रखना नहीं पड़ता है, इसको रखा ही नहीं जाता है, नहीं तो फिर रोटी नहीं बनेगी, फूल जाएगा। तो जब रोटी जितनी बनानी, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा नहीं, मुझे केवल 2 ही रोटी बनानी, तो मैं वैसे भी अगर जैसे कभी बनाती भी हूँ ज़्यादा, तो अभी 2-2 रोटी का ही आटा ईचती हूँ। और हमारे यहाँ ईचना बोलते हैं इसको, आटे को, इसको हथेली से ही ईचना पड़ता है, ऐसे जैसे। ये तो मेरा डोंगा है, तो शायद है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा,
तो ऐसे ही ईचा जाता है आटा, ईचते ईचते वो एकदम लोच खाने खाने लगता, पता चल जाता कि आटा ईच गया है। तो जैसे ही जब ईच जाता तो फिर आटा एकदम अच्छा हो जाता, जैसे गेहूं का रहता ना, मिल जाता बहुत अच्छा, वैसे ये हो जाता। तो समझ में आ जाता कि आटा इच इच गया है, सब बोल भी नहीं पा रहे सही से, इच गया। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी दो बना ले रही हूँ, और देखिए आप लोग भी कैसे बना रही हूँ रोटी। तो जितना बनाना कठिन है उतना सेकना भी कठिन है, जितना समय बनाने में लगता है उससे ज़्यादा समय सेकने में लगता है, वो भी गैस पे। चूल्हे पे तो ये रहता है कि भड़क रहती है, और कोयले वगैरह लकड़ी की और कंडे वगैरह की आग रहती, तो उसमें रोटी सिक जाती है, मतलब कच्चे रहने का कोई डर नहीं रहता। और रोटी मैंने खैर अब तो खैर सीख ली है, शादी से पहले आती थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, पर ये था कि मैं बना लेती थी। पर अभी भी है, बना लेती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगता है मुझे। जैसे अगर 2-3 लोग बैठे हैं तो फटाफट फटाफट नहीं बना पाती, सबसे ज़्यादा समय लगता है सेकने में। बनाने में तो कोई नहीं, बन जाती। और इसको बनाने की जो ट्रिक है वो केवल ये है कि जो हमारी हथेली होती है ना, इन पे आटा नहीं लगा होना चाहिए बिल्कुल। जब ईचते तो लग तो जाती, तो उसको साफ करके हाथ धोने चाहिए, और हथेली से ही बनानी है, हथेली से ही ये बढ़ती जाती, रोटी बढ़ती जाती है, उसी से बढ़ती है। जितनी आप पतली बना सकते हो उतना बनाओ, मैं तो पतली ही बनाती हूँ, और मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को। तो देखते रहिएगा आप लोग भी कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी भी रोटी बनाने लगी हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये थोड़ा बस ये रहता है कि साइड साइड से थोड़ी सी फटने लगती, तो आप सही कर सकते हो, वो सभी के साथ होता। और मेन बात होती है आटे की, जितना आटा अच्छा होगा उतनी अच्छी रोटी बनती है। अगर आटा थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो फिर रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बना सकते हैं अगर बना लेते हैं तो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि उल्टे हाथ से चिमटा से रोटी उठाई, और सीधे हाथ पे मेरे रोटी थी वो मुझे डालनी थी तवे पे। तो वो होता है ना कि हम सीधे हाथ से जिस हाथ से काम करते तो उसी से आइडिया रहता है, आदत रहती है। तो वो इसलिए रोटी गिर गई थी स्लैब पे, पर कोई नहीं। और आप लोग देखना, बहुत टाइम सेकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी रात की नहीं थी, मतलब एक दिन पहले की थी, वो सब्जी मैंने गरम की, और गरम गरम रोटी में लगा ले रही हूँ घी। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आके मक्के की रोटी और मेथी आलू की भुजिया। तो करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।